गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ का जो सिक्स चैप्टर है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो लिखा है ए.जे. क्रॉनिन ने, और ये लंदन से पढ़े हुए हैं। इनने मेडिसिन पढ़ी थी, फिर भी इनने नॉवेल्स लिखना शुरू किया क्योंकि उनको नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट था। ये एक स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर वेरोना एक जगह है, वहाँ के टू जेंटलमैन, दो लोगों के बारे में बताया गया है। जेंटलमैन बोला गया है क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी जो मैनर्स थे या उनकी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल जेंटलमैन जैसी थी, मगर वो जो दोनों लोग बताए हैं वो दोनों बॉयज़ थे। और जो दोनों बॉयज़ थे वो काफ़ी ब्राउन स्किन के थे, टैंगल्ड हेयर थे, और उनकी बिल्कुल कपड़े ऐसे लूज फिटिंग के थे। उसमें जो बड़ा था निकोला, वो 13 ईयर्स का था, और जोकोपो 12 ईयर्स का था। दो भाई थे जो वेरोना के पास रहते थे, वेरोना में रहते थे, और वहाँ पर बेचारे बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। कभी ये होटल के बाहर बैठते थे, कभी शू को पॉलिश करते थे, कभी कुछ और चीज़ें करते थे। हमेशा ऐसे ही काम कर करके अपना जीवन आगे बिताते थे। ये जो विजिटर्स थे उनको जूलियंस टूम घुमवाते थे, कभी ये स्ट्रॉबेरीज बेचते थे, कभी न्यूज़पेपर्स लोगों को देते थे, शू शाइन करते थे, टूरिस्ट को टाउन में घुमवाते थे, और बसेस में सीट दिलवाते थे, होटल्स में जगह दिलवाते थे। ऐसा करके ये इतने सारे काम करते थे, पूरे सुबह से शाम तक सिर्फ ये काम ही करते रहते थे। रात हो जाती थी फिर भी आराम नहीं कर पाते थे क्योंकि रात को बस आती थी और फिर इनको दूसरे काम में लग जाना पड़ता था। और उधर पर जो पेमेंट था, बीच का एक स्क्वायर था, उसमें जो बैठने की जगह रहती है लोगों के लिए, रेस्टिंग प्लेस, वहीं पर कभी कभी ये लोग लेट के सो जाया करते थे। ज़्यादातर ये लोग ऐसे ही रहते थे, इनका कोई प्रॉपर घर नहीं था। एक दिन वहाँ पर जो स्टोरी राइटर है या जो मेन इसमें कैरेक्टर है, वो वहाँ पर आए और उनने ये जगह विज़िट करने का सोचा। उनके साथ उनका ड्राइवर लुगी था, और वो लोग इधर से जा रहे थे। उनको पता था कि जो स्ट्रॉबेरीज़ है जो ये लोग बेच रहे हैं, इससे अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ इनको सिटी में मिल जाएगी। फिर भी इनने वो स्ट्रॉबेरीज़ रुक के ली और वहाँ से आगे चल दिए। जब ये हमेशा इनको होटल के बाहर मिल जाते थे, कभी न्यूज़पेपर बेचते हुए, कभी कुछ करते हुए, तो इनसे ये जो मेन इधर पर राइटर है, ये हर बार इनसे कभी ना कभी बात कर ही लेता था। अब एक दिन ऐसे ही बात हुई और उनने बोला इससे कि हमें उसने खुद ही पूछा आदमी ने कि आपको कोई काम है क्या, आप कुछ चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई फेवर करूं। उनने खुद ही पूछा क्योंकि वो मंडे को जा रहा था वापस। और ये दोनों, उसमें से छोटा वाला जो था जो कोपो, उसने कहा कि हमें 30 किलोमीटर जाना है और पोलेटा एक जगह है, वहाँ पर हमको जाना है। हम बाइसाइकिल लेके जनरली जाते हैं, मगर अगर आप हमें छोड़ें अपनी गाड़ी से तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इधर मेन राइटर है उसने ये कहा कि मैं आपको छोड़ तो सकता हूँ, मगर क्योंकि मेरा ड्राइवर संडे ऑफ ले रहा है तो मैं आपको खुद लेके जाऊँगा वहाँ पर और आपको ड्रोव करूँगा और पोलेटा में लेके जाऊँगा और वापस भी लेके आऊँगा। ये सुन के बड़ा वाला थोड़ा सा गुस्सा हुआ था, मगर फिर उनने कहा कि ठीक है, अपन इन्हीं से चलेंगे, क्योंकि उनको इतने पैसे भी नहीं होते थे, उनको बाइसाइकिल हायर करनी पड़ती थी तो पैसे और ज़्यादा खर्च हो जाते थे। अब जब वहाँ पर ये लोग पहुँचे तो वो एक लाल सी बिल्डिंग थी, टाइल्स लगी हुई थी, ठंडी, अंदर से पूरा ठंडा था। और वहाँ पर ये दोनों तो सीधे सीढ़ियों से ऊपर चले गए, और जो राइटर था वो वहाँ पर नीचे खड़ा हुआ था रिसेप्शन में। एक नर्स आई और वो वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जो वाइट कलर की इनको ड्रेस पहनाई जाती है, वो नर्स जो लोग पहनते हैं वो पहनी हुई थी। और वो आई और उन्होंने पूछा कि क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चे दोनों। तो उनने नर्स ऊपर लेके गई इनको एक रूम के बाहर, ग्लास पार्टीशन था उसके बाहर खड़ा करके इनको दिखाने लगी। उधर पर एक लड़की लेटी हुई थी जो लेस वाला कोट पहनी हुई थी, और वो लेटी हुई थी और बहुत ही खुश थी इन दोनों को देख के, और वो लोग बातें कर रहे थे। वो लड़की भी ऑलमोस्ट 20 एक साल की रही होगी, और वो
उधर पर थी, साइड में फ्लावर्स रखे थे, कुछ फ्रूट्स थे, बुक्स थी, और वो लड़की एडमिट थी उस हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल था पोलेटा का। अब जब राइटर ने पूछा नर्स से कि ये क्या है पूरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो नर्स ने पूरी स्टोरी बताई। ये लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रहते थे, इनके पिताजी सिंगर थे, और ये लोग सब अच्छे से रहते थे, मगर वॉर हुई और उसके बाद ये लोग सब इधर उधर हो गए, क्योंकि इनका घर डिस्ट्रॉय हो गया, और इनके पिताजी की डेथ हो गई, और इनकी माँ तो पहले ही नहीं थी। ये तीनों बच्चे जो थे वो रोड पे आ गए थे, जोकोपो, निकोला और लूसिया जो इनकी बहन थी। और लूसी, ये जब ये लोग थे तो वॉर के टाइम पे इनको काफ़ी ठंड में रहना पड़ रहा था, काफ़ी खाना नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुसीबत में ये लोग रहे हैं। और फिर इनको बाद में पता चला कि जो इनकी बहन है लूसिया, उसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन हो गया है, इसीलिए उन लोग ने इसे एडमिट किया हॉस्पिटल में। ऑफ कोर्स सी बात है, इनको जो हॉस्पिटल वाले थे उनको फीस चाहिए थी जिससे वो उसका इलाज कर सके। तो इन लोगों ने कहा कि आप उसको बाहर ना निकालें हॉस्पिटल से, लूसिया को, और हम लोग आपको हर हफ्ते आके पैसे देते रहेंगे। तो हर संडे ये लोग आके पेमेंट करते हैं, और जो फीस रहती है हॉस्पिटल की वो पे करते हैं। इसीलिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, कभी कपड़े नहीं खरीदते, कभी अच्छे से नहीं रहते, इनका कोई प्रॉपर घर नहीं है, ऐसे कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। इनका ज़्यादातर खाना ब्रेड और फिग होता है, जो सबसे सस्ता खाना रहता है, और ये ऐसे ही रह लेते हैं। और जो भी पैसे कमाते हैं शू पॉलिश करके, या न्यूज़पेपर बेच के, या और भी बाकी एरेंड्स, जो भी छोटे मोटे काम करके, वो सारे पैसे हर संडे लाके वो वापस देते हैं और इनको जमा करते हैं, और लूसिया का इलाज होता है जो बहुत टाइम से चल रहा है। ये बात ज़रूर है कि वेरोना एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा काम रहता नहीं है, मगर जो भी छोटा मोटा काम है ये सारे वो काम में इन्होंने अपना हाथ डाल के रखा है, और कहा है कि हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारी बहन जिंदा रह सके। और वो बच्ची इम्प्रूव कर भी रही है, लूसिया इम्प्रूव कर रही है, और ऐसा एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा लगा, ये बच्चों के बारे में सुन के, तीनों के बारे में सुन के उसको बहुत बुरा लगा। मगर जब वो दोनों बाहर आए 1 घंटे बाद, तो इसने ऐसा बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और वापस लाके इनको वहीं छोड़ दिया जहाँ से लिया था, और वो जो राइटर था वापस चला गया। और इससे जो स्टोरी का जो मेन हमें जिस्ट समझ आता है वो ये है कि सेल्फलेस एक्शन हमेशा रहता है, जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता है, जो सोसाइटी को ह्यूमन बनाता है। आजकल के लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, मगर यहाँ पर ये 2 लड़के हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, जो अपनी बहन के बारे में चाहते, तो वो अच्छे से रह सकते थे, इसी पैसे से खा सकते थे, घूम सकते थे, कहीं फॉरेन चले जाते, कहीं और किसी और सिटी में रहने चले जाते अपनी बहन को छोड़कर। मगर उनने कहा नहीं, हम अपनी बहन को बचाएंगे, हम अपनी बहन को ज़िंदा रखेंगे। और ये जो सेल्फलेस एक्शन है, अपने बारे में ना सोच के किसी और के बारे में सोचना, यही चीज़ है जो हमें एक होप देता है कि ह्यूमैनिटी ज़िंदा है इस सोसाइटी में, जो ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट वाला है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट, spoke in low voice, murmured. Second, a very small enclosed division of a larger room cubicle. Third, interfere in an annoying way, interrupt. Fourth है place to which one travels, destination. Fifth, shut and open the eyes, blinked. Okay, इसके बाद सेकेंड वाला जो है complete the following sentence choosing the right word, words given within the bracket. First, we brought the biggest basket, then set off towards town. Second, one could see a glimpse of her resemblance to her brothers. Third, the boys grew to hate the Germans. Fourth,
You both look rather tired. Fifth, she answered all our questions perfectly. She never put a finger wrong. Okay, ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है. इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 25 वर्ड्स के हैं, टोटल 10, और उसके बाद बी वाले हैं टोटल 4. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूँगी. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.